हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या गिवन है। इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि करेक्ट आंसर जब भी कोई स्टूडेंट करता है करेक्ट आंसर तो उसे +3 मार्क्स मिलते हैं। इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिलते हैं, है ना, -2 मार्क्स। और अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया गया है तो 0 मार्क मिलेंगे, है ना। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए अनअटेम्प्टेड, है ना, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है, नॉट आंसर्ड ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट आंसर्ड अगर है क्वेश्चन तो 0 मार्क्स मिलते हैं, है ना। भाई क्वेश्चन के आंसर ही नहीं किया तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 0 मार्क्स ही मिलेंगे, है ना। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, है ना। राधिका एक पर्सन है जिसका स्कोर है 20 मार्क्स। शी हैड गॉट 12 करेक्ट आंसर्स। हाउ मेनी आंसर हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, है ना। तो दो पार्ट है क्वेश्चन में। सबसे पहले बात करेंगे राधिका की। जो राधिका है, राधिका का जो स्कोर है दैट इज 20 मार्क्स, है ना। राधिका का स्कोर कितना है? 20 मार्क्स राधिका का स्कोर है। और राधिका ने 12 आंसर्स करेक्ट किए हैं, ठीक है। कितने आंसर्स करेक्ट किए हैं? 12 आंसर्स। 12 आंसर करेक्ट है राधिका के। करेक्ट आंसर जो राधिका के हैं वो कितने हैं? 12 आंसर्स हैं। तो हर करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स मिलते हैं? 3 मार्क्स मिलते हैं, है ना। हर करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 3 मार्क्स। तो करेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स मिले होंगे राधिका को, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? दैट विल बी 12 इंटू 3, कितना होता है? 36 मार्क्स हो जाएगा, है ना। 36 मार्क्स। लेकिन राधिका के मार्क्स आए कितने हैं? 20 मार्क्स आए हैं, है ना। राधिका के कितने मार्क्स आए हैं? 20 मार्क्स। देखिए यही तो कह रहे हैं, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी आंसर हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, है ना। इसका मतलब कि राधिका ने सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, जिसमें से उसने 12 करेक्ट आंसर किया तो उसके 36 मार्क्स आए। लेकिन राधिका के मार्क्स जो आए हैं वो कितने हैं? वो 20 मार्क्स हैं। तो ये जो मार्क्स डिक्रीज हुए हैं वो किसकी वजह से हुए होंगे? इनकरेक्ट आंसर की वजह से डिक्रीज हुए होंगे, है ना। तो डिफरेंस इन मार्क्स अगर आप फाइंड आउट कर लें, है ना, क्या फाइंड आउट कर लें? डिफरेंस इन मार्क्स। डिफरेंस इन मार्क्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज हो जाएगा 36 माइनस 20। 36 माइनस 20 कितना होता है? ये हो जाएगा आपका 16 मार्क्स, है ना। 16 मार्क्स जो है डिफरेंस है, ठीक है। 16 मार्क्स का क्या होगा? डिफरेंस आ जाएगा। देखिए उसके आए कितने हैं, या इस तरीके से नहीं लिखेंगे आप, ऐसे लिख लीजिए। उसके जो मार्क्स आए हैं, है ना, मार्क्स जो आए हैं वो है 20, और उसमें से माइनस करिए जितने उसने सही किए हैं, -36। तो ये कितनी वैल्यू हो गई? -16 मार्क्स उसके कटे हैं, ठीक है। इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स कटे हैं उसके? इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स कटे हैं? -16 मार्क्स, है ना। तो एक क्वेश्चन अगर इनकरेक्ट करते हैं तो -2 मार्क्स होते हैं, है ना। एक क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है तो -2 मार्क्स मिलते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस अगर आप फाइंड आउट करें तो दैट विल बी -16 बाई -2, है ना।
-16 मार्क्स तो इनकरेक्ट क्वेश्चन के हैं टोटल, और एक इनकरेक्ट क्वेश्चन का कितना मार्क्स है -2, तो ये माइनस और माइनस साइन कैंसिल होगी तो वैल्यू आ जाएगी 8। 8 क्या है, ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि राधिका के इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं, तो ये है 8 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट आंसर किए, ठीक है। इसी तरीके से फर्दर कहते हैं मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स in this test though she got 7 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly? मोहिनी एक दूसरी स्टूडेंट है, मोहिनी है ना, मोहिनी एक दूसरी स्टूडेंट है, उनके जो मार्क्स हैं मोहिनी के सेकेंड पार्ट में, मोहिनी के जो टोटल मार्क्स हैं वो है -5 मार्क्स, ठीक है, -5 मार्क्स हैं। जो करेक्ट आंसर किए हैं मोहिनी ने, करेक्ट आंसर वो कितने क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर किए हैं, 7 क्वेश्चंस के, ठीक है, 7 क्वेश्चंस के इसने करेक्ट आंसर किए हैं। तो 7 क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिले होंगे, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, तो एक करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं 3 मार्क्स, है ना, 3 मार्क्स, तो 7 into 3 दैट इज इक्वल टू 21 मार्क्स हो गए, है ना। कितने मार्क्स हो गए, 21 मार्क्स। मतलब जो 7 क्वेश्चन उसने सही किए हैं, 7 क्वेश्चंस का आंसर उसने करेक्ट किया है, उसके लिए उसे कितने मार्क्स मिले होंगे, 21, है ना। लेकिन फाइनल उसके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, -5 मार्क्स है ना, -5 मार्क्स। तो कितने इनकरेक्ट मार्क्स होंगे, है ना, इनकरेक्ट मार्क्स या डिफरेंस आप फाइंड आउट कर लें, डिफरेंस। तो जो मार्क्स मिले हैं वो -5 है ना, जो मार्क्स मिले हैं -5, उसमें माइनस कर दीजिए ये -21, तो यू विल गेट -26। ये -26 मार्क्स जो हैं वो क्या है, डिफरेंस है। ये मार्क्स किसके हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स हैं, और एक इनकरेक्ट क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिलते हैं, -2 मार्क्स। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ये टोटल मार्क्स जो इनकरेक्ट क्वेश्चन के हैं -26 डिवाइडेड बाई एक मार्क्स जो इनकरेक्ट क्वेश्चन का है -2, माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे आया 13 क्वेश्चंस। 13 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो उसने क्या किए हैं, इनकरेक्ट किए, ठीक है, इनकरेक्ट हैं उसके कितने क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चंस। यही तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 13 क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि 3 मार्क्स मिल रहे हैं एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए, -2 मार्क्स मिलते हैं आपको किसके लिए, इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए। करेक्ट क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स, -2 मार्क्स, और 0 मार्क्स मिलते हैं किसके लिए, नॉट अटेम्प्टेड के लिए। राधिका को 20 मार्क्स मिले, लेकिन उसने करेक्ट कितना किया था, 12, तो टोटल 12 मार्क्स में जो करेक्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके कितने मार्क्स होंगे, 12 क्वेश्चंस जो करेक्ट किए हैं उसके कितने मार्क्स होंगे, 36, लेकिन आए कितने उसके, 20। तो यहाँ पे जो फाइनल मार्क्स आए हैं उसमें से ये 36 माइनस करेंगे, तो ये जो -16 मार्क्स हैं ये किसके मार्क्स हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चन के। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन जो ये टोटल मार्क्स हैं उसको डिवाइड कर दीजिए, एक क्वेश्चन जो इनकरेक्ट है उसमें से -2 मार्क्स मिलते हैं, उससे डिवाइड करेंगे तो 8 इनकरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे राधिका के। सेम उसी तरह मोहिनी को -5 मार्क्स मिले, लेकिन उसके करेक्ट क्वेश्चन 7 हैं, तो 7 करेक्ट क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं, 21, है ना। मार्क्स कितने आए, -5, तो -5 में से माइनस कर दिया मैंने ये 21 मार्क्स, तो कितना आ गया, -36 मार्क्स आ गए। ये -26 मार्क्स आए, और ये -26 मार्क्स किसके हैं, ये इनकरेक्ट क्वेश्चन के हैं। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो -26 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू 13 क्वेश्चंस जो हैं वो क्या है, इनकरेक्ट क्वेश्चन है।
तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे ध्यान ये चीज रखनी थी कि नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है ना, नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है, तभी आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पे जो फाइनल मार्क्स आए हैं उसमें से ही ये करेक्ट मार्क्स को आप माइनस करेंगे, है ना, जो फाइनल मार्क्स आए हैं उसमें से ही ये करेक्ट मार्क्स को माइनस करेंगे। यहाँ भी जो फाइनल मार्क्स आए हैं उसमें से ही ये करेक्ट वाले को माइनस करेंगे, तभी आपको क्या मिलेगा, इनकरेक्ट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इनकरेक्ट मार्क्स जो होंगे, उनके जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स नेगेटिव में होंगे ना। तो देखिए यहाँ पे जो इनकरेक्ट क्वेश्चन के जो मार्क्स आए हैं वो नेगेटिव में आए हैं, है ना, क्योंकि इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए -2 मार्क्स क्या होते हैं, कट जाते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6, है ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एन एलिवेटर descends into a mine shaft at a rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meters? ये मान लीजिए कि ये ग्राउंड लेवल है ना, ग्राउंड लेवल है, और एक क्या है, ये एलिवेटर है। यहाँ पे एक एलिवेटर लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से एक एलिवेटर लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, एलिवेटर है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, एलिवेटर यहां लगा है। एलिवेटर ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे है, 10 मीटर्स। ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी है, ये 10 मीटर्स है, यहां से यहां तक 10 मीटर्स है, ठीक है। और जो नीचे जाने की स्पीड है ना, नीचे जाने की स्पीड है, जो एलिवेटर नीचे जा रहा है वो उसकी स्पीड है 6 मीटर पर मिनट, है ना, कितना है, 6 मीटर पर मिनट स्पीड है, ठीक है। तो जरा इसमें अगर कॉन्सेप्ट आप यूज करें इंटीजर का, तो बेटा आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जब आप यहां ग्राउंड से ऊपर की डिस्टेंस जा रहे हैं तो आप इसे, इस मीटर को किस में ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, जरा मुझे बताएं। ये क्या है, ये पॉजिटिव है ना, यहां 0 से यहां तक की डिस्टेंस आपने ये 10 मीटर्स ली, है ना, पॉजिटिव ली। अब 0 से जब आप नीचे आएंगे तो वो नेगेटिव मिलेंगे। अगर हम ऊपर जा रहे होते तो स्पीड हम लेंगे पॉजिटिव में, तो नीचे आ रहे हैं तो स्पीड किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो ये स्पीड जो किस में हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 डिग्री। ये ग्राउंड है, वहां से यहां पे मान लीजिए यहाँ पे -350 मीटर्स है ना, यहाँ पे 350 मीटर्स है। तो आपको यहां से यहां पहुंचना है, ठीक है। बात समझ में आई, बात समझ में आई या नहीं आई, जरा मुझे बताएं, एक बार क्लियर करें, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए ग्राउंड से एलिवेटर कहां पे है, 10 मीटर्स ऊपर है, तो ये 10 मीटर्स डिस्टेंस है, ये वाली 10 मीटर्स डिस्टेंस है इसे, ये 10 मीटर। आज जाना कहां है एलिवेटर को, -350, मतलब ग्राउंड के नीचे किस में ले रहे हैं, हम माइनस में ले रहे हैं। एलिवेटर के नीचे जाने की स्पीड क्या है, 6 मीटर पर मिनट, तो इसको हमने नेगेटिव में ले लिया, -6 मीटर, क्योंकि नीचे जाने की स्पीड अगर नेगेटिव होगी तो ऊपर जाने की स्पीड क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, है ना। कितना टाइम लगेगा, तो भाई हमें स्पीड पता है, डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए फाइनल उसे कहां पहुंचना है, फाइनल प्लेस क्या है, वो है -350 मीटर्स, है ना। इनिशियल प्लेस क्या है एलिवेटर की, वो है 10 मीटर्स पे, है ना। तो इसका डिफरेंस ले लेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -350 -10, दैट इज इक्वल टू -360 मीटर्स। बात समझ में आई या नहीं आई। देखिए फाइनल कहां पहुंचेंगे, है ना, फाइनल कहां पहुंचेंगे, -350 पे। इनिशियली आप कहां पे हैं, 10 मीटर्स पे,
तो इस फाइनल में से ये इनिशियल माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू -6 मीटर पर मिनट की स्पीड है ना। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है ना। क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। तो स्पीड की जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। तो टाइम यहां पे अगर लेके आएंगे तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। क्लियर है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से टाइम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ टाइम यहां आ जाएगा, स्पीड यहां चली जाएगी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है, -350 मीटर्स है, 60 मीटर सॉरी, है ना। माइनस ये डिस्टेंस क्या है, ये -360 मीटर्स, डिवाइड करेंगे स्पीड से, वो है -6। तो ये माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, ये 6 से ये 360 60 टाइम्स, तो जो टाइम आ जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू 60 मिनट्स, 60 मिनट। और आवर्स में इसे लिखेंगे तो ये 1 आवर के बराबर होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। देखिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है जो है इंटीजर का कॉन्सेप्ट, कि ग्राउंड लेवल से ऊपर आप पॉजिटिव में ले रहे हैं तो ग्राउंड लेवल के नीचे आप किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। ऊपर जाने की स्पीड अगर पॉजिटिव में होगी तो नीचे आने की स्पीड किस में होगी, नेगेटिव में होगी। तो बस आप टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, फाइनल प्लेस माइनस इनिशियल प्लेस, है ना। फाइनल प्लेस क्या है, -350 डिग्री, इनिशियल प्लेस क्या है 10 मीटर, 10, तो -350 -10 करेंगे तो -360 आ जाएगा। स्पीड है -6 मीटर पर मिनट, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। और ये टाइम क्या होगा, टाइम विल बी इक्वल टू 60 मिनट्स आ जाएगा आपसे। और मिनट को अगर आप चाहें तो आवर में कैलकुलेट करें तो इसे 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आवर आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।